बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी हसीनाएं हैं जो अपने समय में लोगों के दिलों में राज किया करती थीं और लोगों के दिल में दिल बन करके धड़का करती थी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जो लोगों के दिलों में धड़कन तो बनी थी, लेकिन अचानक वो बॉलीवुड से गायब हो गई थी। तो आखिरकार क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं। तो कहानी जानने के पहले अगर मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बात कर रहे हैं 90 के दशक की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी हसीनाएं आई जो बॉलीवुड में राज किया करती थी। इन हसीनाओं की एक्टिंग और खूबसूरती के लोग दीवाने हुआ करते थे। उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। इनमें कई एक्ट्रेस जो आज भी फिल्म में अपना रुतबा जमाए हुए हैं, लेकिन अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ा और वो विदेश नहीं गई। इन्हीं में से एक है कभी 90 के दशक का क्रश बनी हुई ममता कुलकर्णी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे गली गली में हवाई जहाज की तरह उड़ा करते थे, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। जी देखो, दिलों की ये बातें नहीं जान। ये 20 अप्रैल को पैदा हुई थी और इस खास मौके पर उन्होंने बहुत सारे किस्से उजागर किए थे। तो चलते हैं 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में जन्मी ममता कुलकर्णी मराठी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। अपनी मां की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ममता कुलकर्णी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना रुतबा जमा लिया था। आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल जरूर करना पड़ा था। कई ऑडिशन में रिजेक्शन भी मिला था। फिर उन्हें 1991 में पहली तमिल फिल्म नन बरगल मिली थी और इसी फिल्म की वजह से इन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया था। लेकिन जितनी खूबसूरती से अपनी अदाएं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पेश किया था, उतनी ही खूबसूरती से अपनी खूबसूरती का इन्होंने गैंगस्टर तस्कर छोटा राजन को अपना दीवाना भी बना लिया था। छोटा राजन के साथ में इनके किस्से लोगों की जुबान पर रटे हुए थे। दरअसल उस जमाने में छोटा राजन का बॉलीवुड में सिक्का जमा हुआ था। छोटा राजन की वजह से ही ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में काम मिलता था, लेकिन बाद में किसी कारण से इन्होंने छोटा राजन के साथ में अपना ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन इसी समय ब्रेकअप करने के बाद में ममता कुलकर्णी की मुलाकात विक्की गोस्वामी के साथ में होती है, जो छोटा राजन का ही एक गैंगस्टर व्यक्ति था और ये बहुत बड़ा तस्कर हुआ करता था। बताते हैं कि ममता कुलकर्णी की मुलाकात विक्की गोस्वामी से जेल में हुई थी और इन्होंने ममता कुलकर्णी को दिल दे दिया था, लेकिन ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी के साथ में अपने रिश्ते को कभी भी कबूला नहीं है। लेकिन लोगों के जरिए सुनने को मिलता है
कि ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के साथ में रिलेशन में रही है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने भी इस बात को कबूल किया था कि हाँ हम रिलेशन में थे, लेकिन शादी कभी नहीं की। ममता कुलकर्णी इन गैंगस्टरों के रिलेशन में रहने के बाद में इनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। बाद में ममता कुलकर्णी ने भारत छोड़ करके विदेश में चली गई थी, लेकिन 25 साल बाद फिर से वो इंडिया वापस आ गई हैं और काम की तलाश में लगी हुई है। तो ये है ममता कुलकर्णी की लव स्टोरी, जिसको आप लोग नहीं जानते थे। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।